हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। एक नपुंसक का मूल्य देखें। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 19 उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जिसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे हैं, पर कुछ मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया। नपुंसक का अर्थ होता है जो अपने जैसा पैदा ना कर सकता हो। जब आप बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के सभी सच्चे अभिषिक्त दास और दासियों ने आत्म मृत्यु में प्रवेश किया, और ये परमेश्वर के लिए एक आत्म समर्पण है जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। 99% मसीही इसमें फेल हो जाते हैं। सिर्फ चर्च आते हैं और चले जाते हैं और अपने बीज बोते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना जीते हैं, और फिर वो पाप में चले जाते हैं। इसका कारण ये है कि अपना क्रूस उठाना और परमेश्वर के पीछे चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी अपने भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी, जिसकी आत्म मृत्यु हो चुकी थी। पुराने नियम में जब राजा लोग बच्चों को उठाकर ले जाते थे तो उनको पहले खोजा बनाया जाता था ताकि वो बच्चा पैदा न कर सके, पर उसने परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलना नहीं छोड़ा। और जो प्रकाशित वाक्य में 4 जंतुओं के बारे में लिखा है, वो प्रकाशन पहले दानियल के ऊपर प्रकाशित हुआ। उसको शेरों के मांद में डाला गया, पर शेरों ने उसे खाया नहीं, और अपने जीवन भर वो हमेशा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता रहा। पर जब आप उसके मूल्य को देखें जो उसने अदा किया, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर आपके आत्म मृत्यु के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपको उस अभिषेक में प्रवेश करवाने के लिए वो कई तरह के दुखों को इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब आपकी आत्म मृत्यु होगी तो आपको इस बात की कोई परवाह नहीं कि आप दुखों में हैं या संकट में हो। जहाँ प्रभु आपको रखेगा आप वहाँ रहोगे। इसीलिए आज बहुत सारे लोग विचार कर सकते हैं, पर असली अभिषेक आपको नहीं मिलता, क्योंकि असली अभिषेक के लिए आपको आत्म मृत्यु में जाना पड़ेगा। आपको एक मूल्य अदा करना पड़ेगा। आपको शारीरिक अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। व्यभिचार, चोरी, लालच से, पाप से, हर तरह के पाप को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप वो नहीं कर सकते जो दूसरे लोग करते हैं। आप वहां नहीं जा सकते जहां दूसरे लोग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को देखें, वो सारी दुनिया का मालिक, सोने की सड़कों का मालिक, अपने बाप का इकलौता, पर आपके और मेरे लिए अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को शून्य बना लिया। ये एक आत्म मृत्यु थी। आत्म मृत्यु में जब आप जाते हो तो आप हर दिन अभिषेक में बढ़ते हैं, और ये अभिषेक ही है जो आपको ऊंचा करता है और आपको आशीषित करता है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने वचनों पर चलने के लिए अनुग्रह दें। मुझे अपने पवित्रता वाला जीवन दें कि मैं अभिषेक पा सकूं और आपके काम करने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।